नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस एक्सप्रेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हमने टॉपिक लिया है मेडुअल हिस्ट्री में गुलाम वंश। आइए हम लोग गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ध्यान दीजिएगा, यदि गुलाम वंश के संस्थापक में वास्तविक संस्थापक लिख करके नाम पूछे तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्या होगा? इल्तुतमिश। क्या क्वेश्चन मैंने बताया? मैंने कहा कि गुलाम वंश का संस्थापक पूछता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। यदि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछता है तो इसका उत्तर इल्तुतमिश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। तीसरा क्वेश्चन में लिया है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मेहरौली, दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद। इस क्वेश्चन में आते ही जल्दी से लोग कौन सा ऑप्शन मारते हैं? दिल्ली, जल्दी से। तो ध्यान दीजिएगा, यह कुतुब मीनार जो है यह दिल्ली से 12 मील दूर मेहरौली में स्थित है। ठीक है, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसकी नींव रखी थी और इसके एक मंजिल का निर्माण करवाया था। शेष मंजिलों का निर्माण 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय किसे जाता है, तो उत्तर आता है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में रखी? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखी। ठीक है, अब इसमें मैं एक इतिहासकार का आपको कथन बता दूं कि पर्सी ब्राउन का कहना है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह विश्व के समक्ष इस्लाम की शक्ति के उद्घोष के लिए किया गया था और इसमें जो इसकी चौथी एवं 5वीं मंजिल है इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और बाद में जब यह क्षतिग्रस्त हो गई तो सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो जितना मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कुतुब मीनार कितने मंजिला है? कुतुब मीनार 5 मंजिला है। इसे 4 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त है। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी इसकी तो इसका जो वीडियो वाला लेक्चर रहेगा उसमें हम आपको पूरा डिटेल से और बताएंगे। फिलहाल हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको इसी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है, शिया, सुन्नी अथवा किरामित और अहमदिया संप्रदायों के बीच भयंकर दंगे किसके शासनकाल में हुए थे? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ठीक है, टफ है, बहुत ध्यान दीजिएगा, सोच के बताइए। शिया, सुन्नी अथवा किरामित और अहमदिया संप्रदायों के बीच भयंकर दंगे किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये हुए थे रजिया के शासनकाल में। किसके? रजिया। क्यों? क्योंकि रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी और उस समय मान्यता थी कि कोई भी स्त्री हम लोगों के ऊपर शासन करे, यह इनके लिए एक चुनौती की बात थी या एक चैलेंज की बात थी। इसलिए जगह जगह आपस में दंगे शुरू हो गए शिया, सुन्नी, किरामित संप्रदाय और अहमदिया संप्रदाय के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मंगोलों ने सर्वप्रथम किस सुल्तान के काल में भारत के निकटवर्ती भूभाग को आक्रांत किया था? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन चाहे जिसे पूछे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले मैं इसका उत्तर बताऊं कि इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन जब भी पूछे कि मंगोलों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया, तो 1221 ईस्वी में। कब किया? 1221 ईस्वी में, 21 में। ध्यान दीजिएगा, चाहे यह पूछे कि मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया, 1221 में। मंगोलों ने सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में आक्रमण किया? इल्तुतमिश के समय में। या पूछे मंगोलों ने सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय में भारत के निकटवर्ती भूभाग को आक्रांत किया, तो भी 1221 ही सही है और इल्तुतमिश सही है। क्वेश्चन बहुत ही इधर उधर करके पूछता है, घुमा के पूछता है, तो सबका उत्तर क्या होगा? 1221 याद रखिए और इल्तुतमिश के समय में। या क्वेश्चन कभी कभी यह भी आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में मंगोलों ने भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में आक्रमण किया,
तो भी उत्तर वही है। कहने का मतलब मंगोलों का सबसे पहली बार आक्रमण 1221 ईस्वी में, और इल्तुतमिश उस समय दिल्ली का शासक था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान ने सिक्कों पर अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करवाया था? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान ने सिक्कों पर अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में करवाया था? तो इसका उत्तर सही होगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अब अगर आपसे पूछे कि सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश था। लेकिन अगर इससे पीछे जाएंगे तो जैसे गोरी ने, गजनी ने, ठीक है, सब आक्रमण किए थे, महमूद गजनवी, गोरी, तो उसमें पहला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद गजनवी था, ठीक ना। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो है ये 1206 से लेकर के 1526 तक है। कितना है? 1206 से 1526 तक है। तो दिल्ली सल्तनत अगर पूछता है तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान होगा इल्तुतमिश, ठीक है। अगर पूछेगा इल्तुतमिश की या सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे महमूद गजनवी, ठीक है। ये दोनों बात क्लियर रहे। अगर दिल्ली सल्तनत नाम दे दिया तो इल्तुतमिश होगा, और अगर उस तरह पूछेगा मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान कौन था, तो वो होगा महमूद गजनवी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक यह सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें विस्तृत की भी जानकारी हो जाए। कहीं से किसी कोई क्वेश्चन में समस्या हो तो वो एक बार जो है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख करके जरूर हमारे यहाँ भेजें। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह आप सभी के लिए एक चुनौती है। देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लेता है। रजिया के गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला विद्रोह किसने किया था? ये सबके लिए चैलेंज है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें बताएंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऐतगीन, कबीर खान, मुल्क जुनैदी और तुगरिल खान। इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को गलत ही बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो ये आपके हैं बलबन, गयासुद्दीन बलबन के समय में हुआ था। अब बलबन को आप सभी लोग जानते हैं। बलबन जो है इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक एक व्यक्ति खरीद कर दिल्ली लाया था, और जब इसको यहाँ बेचा गया तो इसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया, और जब इल्तुतमिश ने अपने तुर्क के चिहलगानी का गठन किया तो उसमें बलबन को भी शामिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में डिटेल कर देते हैं। देखिए, यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद है, ठीक है, और ये स्थित कहाँ है? अजमेर में स्थित है। मार्शल का कहना है कि यह मस्जिद का निर्माण मात्र 2.5 दिन में किया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। वहीं पर्सी ब्राउन का कहना है कि यहाँ एक झोपड़ी थी जहाँ 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। लेकिन सबसे अहम बात मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे अहम बात यह है कि चौहान शासक विग्रह राज विसल देव ने यहाँ एक सरस्वती मंदिर बनवाया था। इसकी दीवारों पर हरकेली के नाटक का अंकन मिलता है तथा संस्कृत के श्लोक भी इसकी दीवारों पर लिखे मिलते हैं। कालांतर में इल्तुतमिश ने इसका विस्तार किया था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस मस्जिद पर हरकेली के नाटक का अंकन मिलता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, या आपसे पूछ दे किस मस्जिद की दीवारों पर संस्कृत के श्लोक मिलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, यहाँ से इसका क्वेश्चन बनता है। और मैंने इसके बारे में जो बताया आपको, इतने में से ही कोई भी क्वेश्चन आता है लगभग, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो ठीक है एसएससी हो, कहीं हो, इतने में से ही क्वेश्चन बन जाता है। बस मेन क्वेश्चन क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ है? अजमेर में है, ठीक है। किसकी दीवारों पर संस्कृत का श्लोक मिलता है? इसी के, ठीक है। हरकेली के नाटक का अंकन मिलता है, इसी के। अब आपसे पूछ दें कि हरकेली का नाटक लिखा कौन है, तो हरकेली का नाटक कौन लिखा है?
बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर। तुर्कों द्वारा स्थापित भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो तुर्कों द्वारा स्थापित भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो आप कहेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। अब जानकारी के लिए आपको बताएं कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसके किले राय पिथौरागढ़ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकार कर लिया और वहीं पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद के प्रांगण को दुगना करवाया था और कालांतर में अलाउद्दीन ने इसका विस्तार कर इस पर कुरान की आयतें लिखवाई थी। यह भारत में निर्मित तुर्कों द्वारा स्थापित पहली मस्जिद है। यह 212 फुट लंबी और 150 फुट चौड़े समकोण नुमा चबूतरे पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पीसेस की दृष्टि से है वो ये है कि इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित यह स्थापत्य कला का पहला उदाहरण है, अर्थात इसमें हिंदू धर्म भी परिलक्षित होता है। ध्यान दीजिएगा कि तुर्कों द्वारा स्थापित ये भारत की पहली मस्जिद है और यह इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित स्थापत्य कला का पहला उदाहरण है। और तीसरी चीज़ कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने के बाद उसकी राजधानी पर कब्जा करने के बाद इसका निर्माण करवाया था और 1230 में इल्तुतमिश ने इसके प्रांगण को दुगना करवाया और बाद में अलाउद्दीन ने इसमें कुरान की आयतों का जो है आयतें लिखवाई और इसका जो है विस्तार करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा, इसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। तो इस तरह से 5 राजवंशों ने शासन किया है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इक्ता क्या था? इक्ता एक प्रकार की भूमि थी जो उच्च अधिकारियों या सेनापतियों को उनके नगद वेतन के रूप में दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 की शुरुआत करते हैं हम। चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का किस सुल्तान ने चलवाया था? तो चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था। कौन चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐबक का दरबारी विद्वान कौन था? तो ऐबक का दरबारी विद्वान चारों ऑप्शनों में से कौन था? हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर। ठीक है, हसन निजामी का ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है यह इल्तुतमिश ने बनवाया था। यह उसके पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि भाई इल्तुतमिश में से एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि जो इसमें सुल्तानगढ़ी है, यह कई बार पूछा कि सुल्तानगढ़ी कहाँ स्थित है। तो सुल्तानगढ़ी जो है यह दिल्ली के समीप स्थित है और यह तुर्कों द्वारा स्थापित जो है भारत में मकबरा युक्त पहला शैली युक्त पहला मकबरा था। इसलिए इसी कारण से इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है यह कुतुब मीनार से 3 मील दूर मलकापुर में स्थित है और ये 1231 ईस्वी में बना है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। यह किसका मकबरा है? यह इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा है। कब बना है? 1231 में बना है। यह कुतुब मीनार से 3 मील दूर मलकापुर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह मकबरा जो है आकार में दुर्ग के समान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुर्क ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? तो तुर्क ए चिहलगानी का गठन कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था कि इल्तुतमिश ने किया था कि नसरुद्दीन ने किया था कि बलबन ने किया था? तो ध्यान दीजिएगा, तुर्क ए चिहलगानी या इसी को हम बोलते हैं चालीसा। इसमें इल्तुतमिश के 40 गुलाम सरदार थे और इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश।
इसी में एक बलबन भी था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह कौन था जो खान ए शहीद के नाम से विख्यात था और मंगोलों से देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी? तो ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति था मुहम्मद, जो बलबन का पुत्र था। किसका पुत्र था? बलबन का पुत्र था। और यह जो है बलबन के समय में अपनी सीमा की रक्षा कर रहा था और मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो ये मंगोलों से लड़ता हुआ शहीद हो गया। इसे खान ए शहीद का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुल्तान बनने से पूर्व बलबन ने अपने किस आश्रयदाता सुल्तान के अधीन अपनी शक्ति का विकास किया था? तो ये उत्तर इसका क्या होगा? गुलाम किसका था? इल्तुतमिश का। तो इसलिए उत्तर होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुर्क ए चिहलगानी का अंत किसने किया था? तो तुर्क ए चिहलगानी का अंत बलबन ने किया था। क्यों? क्योंकि बलबन भी उसी तुर्क ए चिहलगानी का एक हिस्सा था या एक व्यक्ति था, और बाद में उसके राजा बनने के बाद जब तुर्क ए चिहलगानी ने इसका विरोध किया तो इसलिए बलबन ने तुर्क ए चिहलगानी का ही अंत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया गया? तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया गया? तो उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को निवायत खुदाई कहा? निवायत खुदाई का मतलब ईश्वर का दूत। तो कहा था बलबन ने। कौन कहा था? बलबन ने कहा था। गयासुद्दीन बलबन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। मैंने अभी आपको हिंट किया था कि बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक एक व्यक्ति खरीद कर दिल्ली लाया था और जहां इसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दिल्ली का उद्धारक कहा जाता है? तो दिल्ली का उद्धारक कहा जाता है बलबन को। किसका कहा जाता है? गयासुद्दीन बलबन को। क्यों? क्योंकि इसने दिल्ली की सुरक्षा के लिए किले की कतारें लगवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुतुब मीनार का मकबरा कहाँ स्थित है? सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा जो है ये लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में। लाहौर में इसने अपनी राज्याभिषेक करवाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और लाहौर में इसका मकबरा भी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दरबार में हंसने और बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी है बलबन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बलबन जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो राज दरबार की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए हंसने और बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया था? तो ध्यान रखिएगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने मलिक ए सिपह सलार की पदवी को धारण किया था। क्या धारण किया था? मलिक ए सिपह सलार। मलिक ए सिपह सलार। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुल 26 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। एक चीज़ आपको और बताएं जानकारी के लिए कि बलबन में हमने एक ट्रिक, ठीक है, आपको लेक्चर में हम बताएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से हमने हिंट किया है राशिद जी लो पान। कौन सी ट्रिक है? राशिद जी लो पान, ये ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा बलबन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली खास बात, हम आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी ये पार्ट 1 है गुलाम वंश का। रा से आपका है राजत्व सिद्धांत, सी से आपका है सिजदा एवं पाबोस, द से आपका है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। हम सबका विस्तार आगे वीडियो में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में हमने पूरे जो है बलबन को कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं इसलिए इस पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ विस्तार करने में ठीक काफ़ी समय लग जाएगा और लगभग 19 मिनट हो चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को ही ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि रा से आपका है राजो सिद्धांत, स से सिजदा पाबोस, द से दीवाने अर्ज, जिसे जिल्ला इलाही, और ला से लौह रखती अनिति, प से पेंशन योजना और ना से नवरोज त्यौहार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।